Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is your channel Mathematics Seekers. Before watching this video, please subscribe this channel and press the bell icon so that you can get the new notification. Today our topic is about domain, range and codomain, and in the next one we will know about the function. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं डोमेन के बारे में. डोमेन क्या है? डोमेन क्या चीज़ है? डोमेन बेसिकली एक सेट है कंसिस्टिंग ऑफ all the first element of each order pair in the relation. ठीक है, ज़रा मैं इसके एग्जांपल दूँ आपको कि डोमेन क्या है. सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन. मेरे पास एक फंक्शन है, फ़र्ज़ करें एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर. मैंने इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी. वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. देखें, डोमेन होती है बेसिकली इनपुट. डोमेन का दूसरा नाम क्या है? इनपुट. ये इसको हम इनपुट भी कह सकते हैं. इनपुट का मतलब है स्टार्ट में कोई वैल्यू देना. अब ये फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. मैं स्टार्ट में एक्स को कोई वैल्यू देता हूँ. फ़र्ज़ करें एक्स को मैं स्टार्ट करता हूँ ज़ीरो से, तो ये बनेगा एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो. मैं स्टार्ट करता हूँ एक्स इज इक्वल टू वन से. देखते हैं इसकी वैल्यू क्या देता है. एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन का स्क्वायर वन ही आएगा. उसके बाद मैं देता हूँ इसको वैल्यू एफ ऑफ फ़र्ज़ करें एक्स टू पे, तो एफ ऑफ टू इज इक्वल टू फोर हो जाएगा. ठीक है, जब मैंने एक्स को क्या रखा? टू रखा. सिमिलर वे से मैं ये करता हूँ जब मैं एक्स नेगेटिव नंबर रखता हूँ. फ़र्ज़ करें एक्स में माइनस वन रखता हूँ, तो एफ ऑफ माइनस वन क्या देगा? माइनस वन का स्क्वायर ऑब्वियसली वन ही देगा. जब एफ ऑफ मैं एक्स को माइनस टू रखता हूँ, एफ ऑफ माइनस टू क्या बनेगा? माइनस टू का स्क्वायर फोर. एफ ऑफ माइनस थ्री जब रखता हूँ मैं, तो ये पुट क्या कहाँ करना है? यहाँ पे करना है. देखें, एफ ऑफ माइनस थ्री एक्स की जगह पे माइनस थ्री पुट करेंगे. जब माइनस थ्री का स्क्वायर लेंगे तो ये ला महला बनेगा नाइन, क्योंकि स्क्वायर है. अप टू सो वन, इधर भी अप टू सो वन. ज़रा यहाँ पे नोट करें, मैंने इनपुट वैल्यूज़ कहाँ से देना स्टार्ट की हैं? ज़ीरो से. ज़ीरो के बाद प्लस वन, फिर टू प्लस का, फिर माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, अप टू सो वन. जो जो मैंने वैल्यू दी है ज़ीरो, वन, टू, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ज़ीरो भी दी है मैंने, प्लस का वन, माइनस का वन, प्लस का टू, माइनस का टू, अप टू सो वन, प्लस का थ्री, माइनस का थ्री. मैंने एक सेट बना लिया है. ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस सेट को ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री अप टू सो वन. ये सेट किसको ज़ाहिर करता है? सेट ऑफ रियल नंबर्स को. इसका मतलब है इस फंक्शन की डोमेन क्या है हमारे पास? सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो इसको लिख सकता हूँ आर. ये सेट किसके इक्वल है? आर के. तो लिखूँगा डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. अब जितने भी रियल नंबर्स हैं सारे के सारे हम अगर इस फंक्शन में इनपुट के तौर पे देते हैं तो वो ज़ीरो है, वन है, टू है, माइनस वन है, माइनस टू, माइनस थ्री. अगर हम इन नंबर्स को जो हम इनपुट के तौर पे दे रहे हैं किसी सेट में लिखें, तो वो सेट किसको ज़ाहिर कर रहा है? रियल नंबर को. ये है बेसिकली डोमेन. कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट. अब ज़रा देखें, मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ दोबारा जाता हूँ कि सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन. इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट्स दें. अब फर्स्ट एलिमेंट मैंने क्या दिया? ज़ीरो दिया, फिर वन दिया, फिर टू दिया, माइनस वन दिया, माइनस टू, माइनस थ्री. ये सारी की सारी वैल्यूज़ किसके तौर पे हैं? एज अ डोमेन. अब चेक करते हैं इसकी रेंज. रेंज क्या चीज़ है? देखें, रेंज है बेसिकली आउटपुट. रेंज को हम कह सकते हैं आउटपुट. रेंज क्या चीज़ है? रेंज का मतलब है आउटपुट. आउटपुट जो हमें बदले में मिले.
अब क्या कहेंगे, द सेट, इसको अब डिफाइन कराना चाह रहा हूँ, द सेट कंसिस्टिंग ऑफ, the set consisting of all the second elements, all the second elements of each order pair in the relation, in the relation, the set consisting of all the second elements ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन, इसको क्या कहते हैं, रेंज है। इसका दूसरा नाम क्या है, आउटपुट। अब मैं इस फंक्शन के तरफ दोबारा आ रहा हूँ। ये हमारा फंक्शन था, वैल्यू पुट की 0 से स्टार्ट की, 1 से स्टार्ट की, 2 से, -1, -2, -3। अब हम ये करते हैं, जो हमने वैल्यूज दी वो एज आ हमारी डोमेन थी, बदले में जो हमें आंसर मिलता आ रहा है, 0 पुट किया फंक्शन में तो आंसर क्या मिला 0, 1 पुट किया तो आंसर क्या मिला 1, 2 पुट किया तो आंसर क्या मिला 4, -1 पुट किया तो आंसर क्या मिला 1, -2 पुट किया तो आंसर क्या मिला 4, -3 पुट किया तो आंसर क्या मिला 9। मीन टू से जो वैल्यूज हमें बदले में मिल रही हैं 0, 1, 4, 1, 4, 9, ये सारी की सारी क्या हैं, हमारी रेंज हैं। देखें, अब मैं इनको एक सेट की फॉर्म में लिखता हूँ। ये सारी जो है रेंज, ये 0 है, 1 है, 4 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है। अब मैं इनको सेट की फॉर्म में लिखता हूँ। लिखते हैं सेट, क्या आया 0, 1, 4, 9 अप टू सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब है मैं जो जो वैल्यूज पुट कर रहा हूँ 0 से ऑनवर्ड जितने भी नंबर्स हैं वो आते जा रहे हैं 0 से ऑनवर्ड। अब मैं कह सकता हूँ कि इस फंक्शन की डोमेन, देखें अब नेगेटिव नंबर इसमें शामिल नहीं है, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर हैं, उनमें 0 भी शामिल है। इस फंक्शन की जो रेंज है, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो होगी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, और पॉजिटिव रियल नंबर। आप इसको, ये जो प्लस जाहिर कर रहा है इसका मतलब है जिसके अंदर नेगेटिव नंबर शामिल नहीं है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और पॉजिटिव रियल नंबर्स यूनियन 0, पॉजिटिव रियल नंबर्स यूनियन 0। ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं लेकिन उनमें 0 भी शामिल है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो रियल नंबर है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। और ठीक है, तो इस फंक्शन की रेंज क्या बनी, ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, क्योंकि इनमें नेगेटिव शामिल नहीं है। नॉन नेगेटिव से मुराद ये है कि जिनके अंदर 0 भी इन्वॉल्व हो। तो ये जो है हमें जो बदले में आउटपुट मिलती आ रही थी इस फंक्शन से 0, 1, 4, ये 1, 4, हमने भले -1 पुट किया या +1 पुट किया, -2 पुट किया या +2 पुट किया, -3 पुट किया या +3 पुट किया, जो जो आंसर मिलता आ रहा है वो हमारी एज ए रेंज है। तो इसका मतलब है अब सारे के सारे पॉजिटिव नंबर हैं जिनमें 0 भी इन्वॉल्व है, तो ये सेट रियल नंबर है जिसके अंदर 0 भी शुमाल है, शामिल है। अब देखें, आर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ये क्या है, हमारा सेट है किस चीज़ का, रेंज का। तो दैट्स इट, डोमेन और रेंज। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ लग गई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें इन्फॉर्म करें। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि उस मिस्टेक को हम करेक्ट कर लें। तो थैंक्स लॉट, वीडियो देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।